जी डियर स्टूडेंट्स, प्रेपोजिशन। तो सबसे पहले आज हम इनके टाइप्स के किस किस किस्म की प्रेपोजिशंस जो है हमें नजर आती हैं अपने एग्जाम्स में। सिंपल, ये प्रेपोजिशन सिंपल होती हैं, एक या दो लफ्ज जैसे इन, ऑन, एट, विद, बाय, ऑफ, फ्रॉम, अप, टू, सेव। सेव भी प्रेपोजिशन है, पास्ट भी प्रेपोजिशन है। सेव का मैं आपको यूज करके बताता हूं। जैसे हमने कहना ना अली को छोड़ के सबसे 10 रुपए कलेक्ट कर लो, तो हम कहेंगे कलेक्ट 10 रुपीज फ्रॉम ऑल सेव अली। तो ये भी प्रेपोजिशन है, हमने इस तरह की प्रेपोजिशन का भी ख्याल रखना है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, डबल प्रेपोजिशन। डबल प्रेपोजिशन में एक से ज्यादा लफ्ज होते हैं, जैसे इन टू, ऑन टू, विद इन, आउटसाइड, इनसाइड। उसके बाद कंपाउंड प्रेपोजिशन, ये भी डबल से मिलती जुलती है, एक से ज्यादा अल्फाज पे होती है, जैसे विदाउट, नेक्स्ट टू, क्लोज टू। इज इट क्लियर जी? इसके बाद फ्रेजेस, बहुत सारी फ्रेजेस भी जो हैं वो प्रेपोजिशन का फंक्शन करती हैं। In spite of, by means of, in front of, according to, with reference to, instead of। तो डियर स्टूडेंट्स, ये prepositions। अच्छा, आप जब ये चीज देख रहे हो तो बोर्ड को आप जूम कर लिया करें, तब आपको बड़ा क्लियरली नजर आएगा। नेक्स्ट, कॉमन prepositions। ये मैंने आपको टाइप्स बताई हैं। ये हैं आमतौर पर preposition जिन हमें जो हमारे सामने आती हैं। अबाउट, अबाव, अक्रॉस, आफ्टर, अगेंस्ट, अराउंड, एट, बिफोर, बिहाइंड, ठीक है। और ये यहां तक ये सारी प्रेपोजिशंस ही हैं। इज इट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? हाँ, इसके बाद अब मैं आपको एक दो सेंटेंसेस के जरिए समझाना चाह रहा हूं कि किस तरह से इसमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लुक एट द बोर्ड। सेंटेंस नंबर 1, वॉक टू द स्टोर विद मी ऑन फ्राइडे एट 2 इन द आफ्टरनून। तो आपने देखा है कि एक ही जुमले में 1, 2, 3, 4, 5 प्रेपोजिशंस यूज हुई हैं, और हर प्रेपोजिशन अपनी जगह, अपनी प्रॉपर प्लेस पे होनी चाहिए, अपने अकॉर्डिंग ली होनी चाहिए रूल के मुताबिक। इसी तरह से सेंटेंस नंबर 2 देखें। व्हाई डोंट वी गो टू क्लब ऑन संडे। तो डेज के लिए पता है आपको, हम ऑन लगाते हैं, गो के बाद टू लगाते हैं डेस्टिनेशन के लिए। इस तरह से अब आप तीसरा सेंटेंस देखें। द क्लाउड ओवर माई हेड अबव द माउंटेन लुक्ड ब्यूटीफुल फ्रॉम द वैली बिलो या बीनीथ। अब इस जुमले में ओवर और अबव का डिफरेंस आपने समझना है। द क्लाउड ओवर माई हेड, सर से ऊंचा है, ठीक है, बिल्कुल ऊपर है। अबव द माउंटेन, पहाड़ से ऊंचा है। लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉम द वैली, ये प्लेस के लिए। बिलो या बीनीथ, अब यहां पे हम जो है बीनीथ नहीं लगाएंगे, बिलो, क्योंकि नीचे से है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आगे हम फर्दर इनकी टाइप्स देखते हैं जी अगले बोर्ड पे। जी डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस, लोकेशन, इनमें देखना है कि हमें कौन कौन सी प्रेपोजिशंस हैं, किस किस तरह से इनको यूज करना है। ओवर, ऑन, इन, अंडर, अगेंस्ट, टू, टुवर्ड, ऑन टू, इन टू, अक्रॉस, फ्रॉम, एट, बिलो, अबव, थ्रू, बिसाइड वगैरह। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने भी आपको डेज पे भी ये समझाया था कि इनकी हमें प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस जो है उसको खास ख्याल रखना है। मसलन ये एक बॉक्स बनाया, एक बॉडी बनाई है मैंने, तो इसकी मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं इनकी डिटेल। ऑन, ऑन जो है हम तब यूज करते हैं जब सरफेस को कोई चीज अपर सरफेस को टच कर रही हो, तब हम ऑन यूज करते हैं। ओवर होता है जी उसके एन ऊपर, एन ऊपर, ओवर। अबव उससे ऊंचाई में ज्यादा, ठीक है, ये तब यूज करते हैं हम। इसी तरह से इसमें देखें, इन कब यूज करते हैं? इन जब कोई चीज फिजिकल, उसकी प्रेजेंस किसी बॉडी, किसी चीज के अंदर हो, तब इन यूज करते हैं। इज इट क्लियर? और इसके बाद आप देखें अलोंग। अलोंग हम तब यूज करते हैं जब किसी चीज के पैरेलल, साथ साथ, मसलन ये कह सकते हैं कि जनाब दिस रोड अलोंग दिस बॉडी। इज इट क्लियर? ये अलोंग का यूज हो गया। इसके बाद बिसाइड, इसके साथ ही, पैरेलल, करीब ही, ठीक है, ये बिसाइड की पोजीशन शो कर रहा है। इसके बाद अंडर और बीनीथ, उसके बिल्कुल नीचे जो होता है, सरफेस के बिल्कुल नीचे, एन नीचे, ये याद रखना है, वो अंडर और बीनीथ होगा। लेकिन उससे लेवल वाइज जो थोड़ा नीचे होगा, उसके लिए हम बिलो। अब ये ऑब्जेक्ट जो है इससे लेवल वाइज थोड़ा सा इसकी सरफेस जो है इससे नीचे है, बिलो हो गया। अब जरा देखें इसमें टू और टुवर्ड। डियर स्टूडेंट्स, टू और टुवर्ड में डिफरेंस ये है
कि टू डिसाइड्स मूवमेंट टुवर्ड्स डेस्टिनेशन, किसी मंजिल की तरफ। मसलन आप कहते हैं गो टू स्कूल, तो आपकी जो स्कूल है वो डेस्टिनेशन है, लेकिन जो टुवर्ड है, टुवर्ड डायरेक्शन शो करता है। मसलन जब आप कहते हैं जी आई वॉज गोइंग टू कॉलेज, ठीक है, एंड फ्रॉम द रोड आई टर्न टुवर्ड्स द गेट ऑफ द कॉलेज, तो जब टुवर्ड तब यूज करेंगे जब डायरेक्शन। पता चल गया जी टू और टुवर्ड का डिफरेंस। इसके बाद मैं आपको थ्रू और अक्रॉस का डिफरेंस समझाता हूं। डियर स्टूडेंट्स, किसी बॉडी, किसी भी मतलब कोई फॉरेस्ट है, जब तक आप किसी चीज के उसके अंदर हैं, अभी उसके अंदर से गुजर रहे हैं, तो यू आर वॉकिंग थ्रू, ठीक है, थ्रू में से। और जब आप अगली तरफ चले गए तो फिर यू हैव गॉन अक्रॉस। वो था ना अब्दुल रहमान, स्वैम अक्रॉस द रिवर, तैर के इस तरफ से दूसरी डायरेक्शन में पहुंच जाना। या किसी चीज का लोकेशन वाइज, मसलन फर्ज करें ये एक बिल्डिंग है और इसके ऑपोजिट कोई हाउस है, अक्रॉस, उससे पार, उससे अगली तरफ, तो ये भी हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस जो हैं, इनका फर्दर हम एक एक करके इनका यूजेज सीखते हैं सेंटेंसेस की मदद से। फॉर एग्जाम्पल, एट, एट कब यूज करते हैं? विद वर्क प्लेसेस, शॉप्स वगैरह वगैरह के लिए। मसलन आप कहते हैं ना माई फर्स्ट डे एट कॉलेज, अब ये आपकी वर्क प्लेस है, ठीक है, उसके लिए आप एट यूज करते हैं। दूसरा इसका यूज है नंबर 2, जैसे ये, अब ये सेंटेंस देखें जरा, ही इज एट हिज कॉलेज इन क्लासरूम। इन जो है किसी बॉडी के फिजिकली अंदर प्रेजेंस होने के लिए इन यूज करेंगे, क्लासरूम के अंदर मौजूद है, और एट कॉलेज ये उसकी प्लेस ऑफ वर्क हो गई। नेक्स्ट सेंटेंस देखें जरा, अगला इसका यूज है विद सरफेसेस। द बुक इज ऑन, अब ऑन के यूज हम देखते हैं जी, ऑन के यूज, द बुक इज ऑन द बॉक्स, ऑन द टेबल। अब ये टचिंग द अपर सरफेस, तब हम ऑन यूज करते हैं। विद रोड, स्ट्रीट्स, उनके लिए भी ज़हन में रखें कि ऑन यूज करते हैं। माई ऑफिस इज ऑन द मॉल रोड, ऑन यूज करते हैं। इन लाहौर, अच्छा इसी तरह से कहना हो ना हमने कि जनाब फला प्लेयर जो है हमारी टीम का बेहतरीन है, ही इज बेस्ट प्लेयर ऑन अवर टीम, ये भी आपको अजीब लगेगा तो लेकिन ये है। नेक्स्ट, इन यूज करते हैं हम विद सिटीज, टाउन्स, लार्जर एरियाज, बिल्डिंग्स, कंटेनर्स वगैरह के लिए। इसकी एग्जांपल अभी मैंने, जैसे ये कंटेनर है, सपोज करें कोई बॉडी उसके अंदर है, तो इन यूज करेंगे, ठीक है। टाउन्स के लिए, ठीक है, जैसे सिटी के लिए हम इन लाहौर, ये मैंने यूज किया, सिटी के लिए इन यूज करते हैं, ठीक है। बिल्डिंग्स, लार्जर एरियाज, ठीक है, इन नॉर्दर्न एरियाज जैसे हम कहते हैं, तो तब हम इस तरह से इसको इन यूज करते हैं जी। डियर स्टूडेंट्स, तो ये प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस हो गई। इनका माइनर सा डिफरेंस होता है, ऑन लगना है, अबव लगना है, अपॉन लगना है, ये हमने इस तरह से इसको समझ लिया है। उम्मीद है आप इसको पिक कर गए। अब अगला देखते हैं कि किस तरह से हमने अगला टॉपिक को देखना है जी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। ये बड़ी कंफ्यूजिंग है, ये समझ लें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो टॉपिक का हिस्सा आ गया। इसमें देखना है, ये मैंने पहले प्रेपोजिशंस लिखी हैं, और एट, ऑन, इन, बाय, ठीक है, आफ्टर, इन टाइम, ऑन टाइम। इन टाइम और ऑन टाइम का डिफरेंस, अगर आपको कोई असाइनमेंट दी जाती है, ठीक है, और आपने टीचर को एक दिन पहले ही सबमिट करा दी है, तो यू आर इन टाइम। और अगर उसी दिन उसी लेक्चर एग्जैक्ट टाइम पे आपने दिया, देन यू आर ऑन टाइम। अच्छा, इसके बाद सिंस, फॉर, अगो, बिफोर, टू, पास्ट वगैरह, ये सब टाइम की प्रेपोजिशंस हैं। अब इनकी डिटेल देखते हैं, इनकी डिटेल समझना बड़ा जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एट कब कब यूज करते हैं? नंबर 1, विद क्लॉक टाइम, जैसे हम कहते हैं ना एट 10:30 PM AM, एट 7 o'clock, तो तब हम एट यूज करते हैं। नंबर 2, विद स्पेसिफिक टाइम्स ऑफ डे और मील टाइम, मील टाइम खाने के औकात। एग्जाम्पल देखें, स्पेसिफिक टाइम्स ऑफ डे, एट नाइट, एट लंच टाइम, एट वीकेंड, एट द वीकेंड, तो एट यूज करेंगे बॉयज स्टूडेंट्स। नंबर 3, विद फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स और इवेंट्स के लिए हम एट यूज करते हैं, एट क्रिसमस, एट ईद। इज इट क्लियर? तो
तब हम एट यूज करते हैं। इसका एक माइनर सा डिफरेंस भी आएगा, वो मैं आगे जाके समझाऊंगा। नंबर नेक्स्ट, अब हमने देखना है जी इन को हम कैसे कैसे यूज करते हैं। जी एट का यूज समझ लग गया, ठीक है। अब इन आ जाए। इन को हम टाइम में, अच्छा देखें, हम इन को इन, ऑन, एट, ये तीन प्रेपोजिशंस ऐसी हैं जो टाइम में भी यूज होती हैं और प्लेस में भी यूज होती हैं। इनका दोनों की वेरिएशन आपने समझनी है। इन, नंबर 1, इन मंथ्स, ईयर्स, सीजन्स, लॉन्गर पीरियड्स, उसके लिए हम इन यूज करते हैं। आई वॉज बॉर्न इन, अब ये ईयर आ गया है तो इन लिखेंगे, या आगे सीजन है इन विंटर, ये हो सकता है, ठीक है। इसी तरह से आप मंथ इसमें आ सकता है, खाली मंथ पे रुक गए, यहां तक रुक गए, आई वॉज बॉर्न इन मे, तो मे लिखेंगे। अच्छा लॉन्गर जो है वो पीरियड्स, इन 90s के सेंस में तब भी इन लगेगा। इन 21st सेंचुरी, तो डियर स्टूडेंट पता चल गया जी इनको कब यूज करेंगे। दोबारा सुन लें, मंथ, ईयर, सीजन्स, ये तीन चीज मेन याद रखनी है। उसके बाद विथ पीरियड्स ऑफ टाइम ड्यूरिंग द डे, ही इज लिविंग इन द मॉर्निंग, ये मॉर्निंग के लिए इन द मॉर्निंग यूज करते हैं। इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इन तीन चीजों के लिए इन यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसका यूज देखते हैं जी, टू डिस्क्राइब अमाउंट ऑफ टाइम नीडेड, या फ्यूचर टाइम। मसलन आप कहते हैं यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क इन, क्या लगाएंगे अब यहां पे, इन 3 days। जैसे कोई डेडलाइन नहीं दे देते कि भाई 3 दिन के अंदर अंदर आपने ये काम करना है, इस तरह से इन। या हाँ भाई फ्यूचर के बारे से, जी अगले 3 मिनटों में आप ये काम करें, इन फ्यू मिनट्स, तो समझ लग गया जी इनको किस तरह यूज करना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, ऑन, ऑन कब यूज करते हैं, तो स्टूडेंट्स विद डेज ऑफ वीक, इसको जरा समझना है। पार्ट्स ऑफ डेज ऑफ वीक, इनके लिए हम ऑन यूज करते हैं, ठीक है। आई शैल सी यू, आई शैल सी यू, क्या लगेंगे जी, अब डे आ गया, अब लगाएंगे हम ऑन, क्या यूज करेंगे, ऑन, ऑन फ्राइडे, क्योंकि आगे ये डे है, ऑन मंडे। अच्छा इस तरह से जब टाइम है ना, ऑन मंडे मॉर्निंग, अब जरा दोबारा देखें, मॉर्निंग सिर्फ अकेला जब यूज होता है तो हम इसके लिए यूज करते हैं इन, ठीक है, इन मॉर्निंग, ये देखें जरा। लेकिन मंडे मॉर्निंग, अब ये डे कंसीडर होगा, ऑन सेकंड मॉर्निंग, ऑन नेक्स्ट मॉर्निंग, तो ये इस तरह से हम ऑन यूज करेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट, विद डेट्स, इसके लिए हम अगले बोर्ड पे चलते हैं जी। जी डियर स्टूडेंट्स, डेट्स ये इंपॉर्टेंट है जी, इसको जरा समझ लें। विद डेट्स, इसमें क्योंकि डेट्स हमें कई उसके पैटर्न्स कई हैं, कई तरीकों से डेट लिखी जाती है। फर्स्ट वन देखें जरा, ही वॉज बॉर्न ऑन 25 दिसंबर, अब इसमें डेट आ गई है 25, ऑन लग गया, ऑन में। ये तरीका देखें जरा, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसमें पहले मंथ बाद में डेट आ रही है, लेकिन ये मंथ कंसीडर नहीं होगा। ये दोबारा ज़हन से सुन लें, अगर मंथ के साथ डेट भी मेंशन्ड है तो हमने इन नहीं यूज करना, ऑन यूज करना है, इसको डेट कंसीडर करना है। इसी तरह से आगे चाहे ईयर भी हो सकता है, ठीक है। विद स्पेशल डेज, दोबारा जरा डिफरेंट समझें, ऑन ईद डे, दोबारा जरा एट का यूज सोचें, ठीक है। फेस्टिवल्स के लिए हमने एट लगाया था, एट ईद एट, लेकिन अगर डे भी मेंशन्ड है जैसे कि ऑन ईद डे, तो अब ये दिन कंसीडर हो गया, ईद वाला दिन। ऑन क्रिसमस डे, बर्थडे। क्लियर डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंस हमें लगा। हाँ जी, ये प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम एंड प्लेस हमने कर लिए हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा था लेक्चर का, यकीनन आपने सुना होगा, फर्दर इसको देखें, ठीक है। अब इससे आगे हम कुछ फर्दर बता रहे हैं कि किस तरह से इसमें वेरिएशन आती है, एक ही प्रेपोजिशन जो है वो कई अल्फाज के साथ लगती है, तो डिफरेंट एंगल्स और मीनिंग, शेड्स ऑफ मीनिंग्स कैसे हैं। तो इसके लिए हम इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस को देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। मसलन आपके सामने ये ऐसा आ सकता है कि आई एग्री टू अ प्रपोजल, अगर कोई प्रपोजल, आइडिया, सजेशन है तो वहां पे एग्री टू कहते हैं हम। पर्सन विद अ पर्सन होता है, ऑन समथिंग, ऑन प्राइस, ऑन टर्म्स एंड कंडीशन, इन प्रिंसिपल। तो देखें ये
सारी प्रेपोजिशन जो है ये सब एग्री टू, एग्री विद, एग्री ऑन, एग्री इन शेड्स को समझना है। इस तरह से देखें, आर्ग्यू अबाउट अ मैटर, आर्ग्यू विद अ पर्सन, आर्ग्यू फॉर और अगेंस्ट अ पॉइंट, कोई भी हो सकता है। कंपेयर टू, लाइकनेस, एक जैसी चीजों को कर रहे हैं तो फिर हम कंपेयर टू यूज करते हैं, ठीक है। कंपेयर विद, ठीक है, और अगर डिफरेंस शो करना है फिर हम कंपेयर विद यूज कर सकते हैं। इसी तरह से डिफर को देखें, डिफर फ्रॉम एन अनलाइक थिंग, अनलाइक थिंग्स है तो डिफर फ्रॉम हो सकता, विद अ पर्सन, लेकिन आई डिफर विद माई फ्रेंड, पर्सन है तो कह रहे मेरा आपसे चीज पे इत्तेफाक नहीं है, आई डिफर विद यू। लिव, जरा ध्यान से देखें, लिव एट एन एड्रेस, एड्रेस के लिए एट, इन अ हाउस, ऑन अ स्ट्रीट, ऑन स्ट्रीट इंपॉर्टेंट है, विद समवन, तो लिव के लिव एट, लिव इन, लिव ऑन, लिव विद, डिफरेंट शेड्स हैं, याद रखना है। इसके बाद फाइट को देखें जरा, फाइट फॉर अ कॉज, किसी मकसद, किसी मिशन के लिए लड़ना। अगेंस्ट समवन, किसी के खिलाफ लड़ना। कश्मीरीज आर फाइटिंग फॉर फ्रीडम अगेंस्ट द इंडियन फोर्सेस विद डिटर्मिनेशन, तो विद लगाएंगे अगर किसी चीज के साथ हेल्प लेके आप लड़ रहे हैं तो। उसके बाद प्रेपोजिशन, हाँ जी, ये आपने इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस देखे, एक ही लफ्ज के साथ 4-4, 5-5 प्रेपोजिशंस यूज हो रही हैं और उनका यूजेज हमने प्रॉपरली करना है। उम्मीद है आप समझ गए हैं और इस चीज को पिक कर गए। प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट के लिए टू और टूवर्ड, पहले भी मैंने बताया था। गोइंग टू माई ऑफिस आई टर्न टूवर्ड अ फ्रूट स्टॉल, तो ये देखिए ये टू जो है ये डेस्टिनेशन, मंजिल की तरफ जब आप रवाना होते हैं तब टू यूज होता है, और टूवर्ड यूज होता है जब आप किसी डायरेक्शन में टर्न कर गए हैं, ठीक है, यहां से टूवर्ड, टूवर्ड, टूवर्ड और टूवर्ड्स सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहां हम प्रेपोजिशन लगाते ही नहीं। होम, इनसाइड, अपस्टेयर्स, डाउनटाउन, मसलन आई एम गोइंग होम, टू नहीं लगाएंगे, हाँ तब लगाएंगे आई एम गोइंग टू माई होम, जब इससे पहले कोई पोजेसिव प्रोनाउन लग जाए, माई होम तब लगेगा। अगर ये नहीं है आई एम गोइंग होम, ही इज गोइंग इनसाइड, अपस्टेयर्स, गोइंग, तो नो प्रेपोजिशन। इसी तरह से कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके बाद प्रेपोजिशन नहीं लगाते, मसलन अटैक, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, रिजेंबल, लव, ठीक है। इसकी मसलन हम कहते हैं आई ऑर्डर्ड फॉर, नहीं कहना, आमतौर पे क्या लगा देते हैं इसके साथ हम कि मैंने जी केक ऑर्डर किया, ऑर्डर फॉर, इस तरह से रॉन्ग, ठीक है। आई ऑर्डर्ड अ केक, इस तरह से रिक्वेस्ट, आई रिक्वेस्टेड टू माई फ्रेंड, आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड। रिजेंबल, रिजेंबल के साथ हम मोस्टली विद लगा देते हैं लेकिन नहीं लगाना, शी रिजेंबल्स हर सिस्टर, अपनी बहन से मिलती है। लव, आई लव यू, आई लव यू कहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, एक सेंटेंस देखें जरा, नीचे लिखा हुआ है मैंने, अटैक के साथ कब प्रेपोजिशन लगती है, जब एज अ वर्ब हो तो प्रेपोजिशन नहीं लगती, लेकिन एज अ नाउन लगती है। ये वाला जुमला देखें जरा, इंडिया अटैक पाकिस्तान इन, ये तो खैर, अब देखें यहां पे ऑन नहीं लिखा, अटैक पाकिस्तान इन 1965, बट द पाकिस्तानी फोर्सेस, बट द पाकिस्तानी फोर्सेस, फोर्सेस, आगे रिपल्स्ड द अटैक, रिपल्स होता है जी फेल कर देना, रिपल्स्ड द अटैक ऑन पाकिस्तान। अब ये देखें जी जरा, यहां पे ऑन लग गया, यहां पे लग गया और यहां पे नो प्रेपोजिशन। डिफरेंस ये है, एज अ वर्ब देयर इज नो प्रेपोजिशन, एज अ नाउन यहां पे ये नाउन, इंडियन अटैक ऑन पाकिस्तान, यहां पे ये एज अ नाउन यूज हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये देखा कि किस तरह से इसके वर्ड्स हैं, ठीक है। इसकी अभी थोड़ी सी डिटेल हम और देखते हैं, इसके लिए चलते हैं जी, पिछले बोर्ड की तरफ चलते हैं, उसको देखते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो बड़े बड़े कॉमनली हमारे यूज में आती हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहले तो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम सिंस फॉर, आपको पता है कि अक्सर कंफ्यूज करती हैं, तो आज इनको वंस एंड फॉर ऑल हमेशा के लिए आपने ध्यान में रखना है। नंबर 1, फॉर कब यूज करते हैं? फॉर का हम तब यूज करते हैं टू मेजर टाइम पीरियड,
जब टाइम पीरियड टाइम की यूनिट्स में आ रहा हो, मसलन सेकंड्स में, मंथ्स में, ईयर्स में, डेज, जो भी है, इसको कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। इसमें देखें, आई हैव बीन लिविंग देयर फॉर 3 months। अगर तो यहां पे डिजिट आ गया है, डेज की तादाद शो की जा रही है, ठीक है, और वो 3 months, 3, 9, 10, ईयर, मंथ, मिनट्स, जो भी है, हम इसको कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि एक ड्यूरेशन है। तो अब हम यहां पे फॉर यूज करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही ये भी मसलन बाज़ दफा जो इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं, फॉर मैनी ईयर्स, फॉर सम ईयर्स, फॉर फ्यू ईयर्स, तब भी फॉर ही यूज करते हैं। इसके बाद सेंटेंस सिंस कब यूज करते हैं, ध्यान से समझना है जी, बड़ा टेक्निकल सा है। वो यूज, वैसे तो आप समझते ही आ रहे हैं जब से ये पढ़ रहे हैं। we use since for specific point of time। ये period of time है, ठीक है जी, और ये point of time, डे किसी वक्त का खास पॉइंट हो सकता है, स्पेसिफिक मंथ हो सकता है, ईयर या पार्ट्स ऑफ डे, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं जी पॉइंट ऑफ टाइम। यहां पे क्या होगा जब हम जुमला देखेंगे, आई हैव बीन लिविंग हियर इन दिस हाउस सिंस संडे, ये देखें, नाम होगा डे का, मे नाम होगा मंथ का, ईयर नाम होगा किसी ईयर का, मॉर्निंग, इवनिंग दिन के किसी पहर का वक्त का नाम होगा। यस्टरडे के लिए भी हम लास्ट सिंस यूज करते हैं, ठीक है। और अगर लास्ट का जो लफ्ज आ जाए, लास्ट का लफ्ज के साथ तादाद ना है, लास्ट मंथ, तो सिंस यूज करेंगे। लेकिन लास्ट के साथ डिजिट भी आ जाए, ठीक है, तो फिर हम फॉर पे जा सकते हैं जी। पता चला डियर स्टूडेंट्स, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम, बेसिक डिफरेंस ये है, यहां पे टाइम की यूनिट्स के नाम होंगे और वहां पे तादाद होगी, ये डिफरेंस है जी। जी, इसके बाद हम आगे देखते हैं। अब हम अपने कॉमन जो यूज होते हैं, कौन से नाउन जो हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन हम आमतौर पर लाजमी लगाते हैं। अप्रूवल ऑफ, आई गॉट द अप्रूवल ऑफ दिस लेटर। फॉन्डनेस फॉर, शौकीन होना किसी चीज का। कंसर्न फॉर, यू मस्ट हैव कंसर्न फॉर, ये वर्ब नहीं है, नाउन है। लव फॉर, एक तो कहते हैं ना लव पाकिस्तान, लेकिन माई लव ऑफ बुक्स, लव फॉर और लव ऑफ, लव, माई लव ऑफ बुक्स इज नोन टू एवरीवन, ठीक है। लव ऑफ, नीड फॉर, रिस्पेक्ट फॉर, ये कहते हैं वी रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, बट अवर रिस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स इज एवरलास्टिंग। इस तरह से सक्सेस इन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ, ये देखें जरा सेंटेंस, आई बिलीव इन अल्लाह, आई बिलीव इन अल्लाह, इस जुमले को ध्यान से देखें जी। आई बिलीव इन अल्लाह एंड नथिंग कैन शेक माई बिलीफ इन अल्लाह। ये देखें, ये वर्ब के लिए भी इन और नाउन के लिए भी इन ही यूज होगा जी। डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया। इसकी फर्दर कुछ टाइप्स हम देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे जी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखने लगे हैं कौन से एडजेक्टिव्स हैं जिनके बाद प्रेपोजिशन फिक्स है या लाजमी आती है। मसलन अफ्रेड ऑफ, एंग्री एट, आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर, तब हम एट यूज करते हैं। अवेयर ऑफ, कैपेबल ऑफ, केयरलेस अबाउट, मेड ऑफ, मेड फ्रॉम, ये डिफरेंस जरा समझना जी, मेड ऑफ और मेड फ्रॉम का। इसमें डियर स्टूडेंट्स ये होता है मेड ऑफ और मेड फ्रॉम में, जब कोई चीज किसी उसी मटेरियल से बनी हो जिसके, वही जैसे कहते हैं ना बेंच इज मेड ऑफ वुड, तो लकड़ी ही है, सेम चीज बनाना मटेरियल यूज करके, तो फिर मेड ऑफ। मेड फ्रॉम में हो जाता है समथिंग न्यू, मसलन बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, प्रोसेस से गुजार के कोई चीज नई बनाना। श्योर ऑफ, टायर्ड ऑफ, मैरिड टू, ये मैरिड, ही वाज मैरिड टू, इस तरह से पैसिव सेंस में, एडजेक्टिव के सेंस में यूज होता है तो मैरिड टू यूज करते हैं। फेमिलियर विद जी। अब आगे देखते हैं कौन से वर्ब्स हैं जिनके बाद प्रेपोजिशंस जो हैं वो लगाते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था वर्ब्स विद नो प्रेपोजिशन, लेकिन अब हम वर्ब्स विद प्रेपोजिशन। अपोलोजाइज फॉर, आई अपोलोजाइज फॉर माय मिस्टेक। आस्क अबाउट, ठीक है, आस्क अबाउट। बिलोंग टू, ब्रिंग अप, केयर फॉर, लुक फॉरवर्ड टू, इंपॉर्टेंट है ये लुक फॉरवर्ड टू, ये आमतौर पर जब हम यूज करते हैं वही लुक फॉरवर्ड टू योर अराइवल, लुक फॉरवर्ड टू योर कमिंग, और आईएनजी फॉर्म भी यूज करते हैं इसके साथ। ट्रस्ट इन, वर्क फॉर,
वो कहता था ना मिस्टर शिव आई वर्क फॉर एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, अब आ गया जी फ्रेजल वर्ब। डियर स्टूडेंट्स, इसमें फ्रेजल वर्ब्स कुछ आपके इडियमेटिक एक्सप्रेशंस हैं और ये मिलियंस ऑफ फ्रेजल वर्ब्स हैं। किसी भी वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन लग जाए तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाता है और वो टोटली डिफरेंट मीनिंग दे रहा होता है। ये देखिए मसलन कम के साथ ये डिफरेंट प्रेपोजिशन लगी है तो हर दफा डिफरेंट मीनिंग बना है। लुक हियर, कम बाय, अचानक कोई चीज हाथ रखना, आई केम बाय मोबाइल फोन। कम अक्रॉस, इत्तफाकन किसी पर्सन से मिलना, आई केम अक्रॉस माई फ्रेंड इन द मार्केट। कम ऑफ, कम ऑफ जो है ताल्लुक रखना, ही कम्स ऑफ अ नोबल फैमिली। अब ये कम डबल ऑफ वाला ऑफ भी देख लें, ही कम्स ऑफ, दीज मार्क्स विल नॉट कम ऑफ, किसी निशान वगैरह का उतरना या किसी इवेंट का वकू पजीर होना, दो मीनिंग है इसके। पुट बाय, इस तरह पुट के देखें, पुट बाय, पुट डाउन, पुट ऑफ, पुट ऑन। पुट बाय इडियोमेटिक है, इसका मतलब है सेव। पुट डाउन, पुट डाउन होता है कुचलना, द रिबेलियन वाज पुट डाउन। पुट ऑफ मुलतवी करना, वो कहते हैं ना आज का काम कल पे ना चलो, क्या इंग्लिश है इसकी? डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। तो आज आप प्रेपोजिशन को आज ही सीखें। पुट ऑन, पहनना कोई भी चीज। इसी तरह से टर्न, टर्न अप, टर्न डाउन, टर्न अवे, टर्न ऑन। टर्न अप नमूदार होना, कहता है ह्यूज क्राउड टर्न्ड अप टू वॉच द मैच। टर्न डाउन रिजेक्ट कर देना, द प्रिंसिपल टर्न डाउन माई एप्लीकेशन। टर्न अवे इशारे से मोड़ देना दूसरी तरफ। टर्न ऑन किसी चीज को ऑन या ऑफ करना। कॉल ऑन, कॉल एट, कॉल इन, डिफरेंस समझे? कॉल ऑन, कॉल ऑन अ पर्सन होता है, मिस्टर स्टीवर्ड विल कॉल ऑन यू। कॉल एट होता है जी कॉल एट अ प्लेस, मसलन आई शैल कॉल एट हिज ऑफिस। जब प्लेस है तो हम कॉल एट यूज करते हैं, पर्सन है तो ऑन यूज करते हैं। कॉल इन मदद वगैरह के लिए बुलाना, द एक्सपर्ट्स वर कॉल्ड इन। ये तो ये आपने देखा फ्रेजल वर्ब्स। तो इस तरह के बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं, आप कर चुके हैं, इम्तिहानात में भी कर चुके हैं, जस्ट यू नीड टू रिवाइज देम फॉर एंट्री टेस्ट। जी फर्दर इसकी डिटेल मजीद देखते हैं अपने टॉपिक की अगले बोर्ड पे। जी डियर स्टूडेंट, यहां पे मैंने पहले मैंने वर्ड्स थे, ठीक है, वर्ड्स फॉलोड बाय प्रेपोजिशन। अब मैंने प्रेपोजिशंस लिख दी हैं कि कौन सी प्रेपोजिशंस है और उनके साथ कौन से वर्ड्स कॉमनली यूज होते हैं। बस ना फ्रॉम के साथ अलाइट फ्रॉम, प्रोहिबिट फ्रॉम, एब्सॉल्व फ्रॉम, एब्सॉल्व होता है बरी जुमा करा देना, द जज एब्सॉल्व्ड हिम फ्रॉम द मर्डर केस। इन, consist in, persist in, lack in, excel in, believe in, तो ये भी हमने याद रखने हैं। for, eligible for, hope for better, be ready for the worst। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। हम आपको वो सारी चीजें बता रहे हैं, वो सारे पॉइंट्स बता रहे हैं जो हम जिनकी बेस पे जिन चीजों को पढ़ के हमारे स्टूडेंट्स ने आला पोजीशन हासिल किए हैं और हर इदारे में एडमिशन हासिल है। यह मैं आपको बता दूं कि हमारे स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह हर इदारे में सबसे ज़्यादा इसीलिए जाते हैं कि उनके एंट्री टेस्ट में कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होते हैं। तो आपके भी इंशाल्लाह क्लियर है, आपसे भी हम अच्छा उम्मीद करते हैं। दिस वन, ऑफ, एक्यूज ऑफ, अशेम्ड ऑफ, डिवाइड ऑफ होता है खाली, यू आर डिवाइड ऑफ सेंस, कि तुम्हें लगता है अकल कोई नहीं है। जेलस ऑफ, एनवियस ऑफ, ये कई है इस तरह के। ऑन, कांग्रेचुलेट, ऑन, congratulate on, I congratulated my friend on his success। insist on, revenge on, ये बड़ा अजीब है, ठीक है, he revenged on his enemy, बदला लेना किसी से। live on, गुजारा करना, ठीक है, तो birds can also live on insects। इसके बाद to का यूज, alive to, blind to, kind to, loyal to, senior junior, और ये जो लैटिन कंपैरेटिव्स हैं, सीनियर जूनियर सुपीरियर, और ये आए हुए हैं अक्सर एग्जाम्स में, सीनियर जूनियर सुपीरियर इंफीरियर प्रायर, इनके बाद हमेशा टू लगता है, याद रहेगा जी, स्पेशल इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये। इस तरह से विद को देखें, एंग्री विद, एग्री विद तो पर्सन होता है, एंग्री विद, कंपीट विद, कंडोल विद, क्लियर हो गया जी। अच्छा, मैं कुछ आपको कंफ्यूजिंग जो हमें आमतौर पे बेड के लिए क्या लगता है जी, ऑन या इन? यू कैन सिट ऑन बेड बट यू कैन स्लीप इन बेड। जब आप सोते हैं रजाई वगैरह, फिर स्लीप इन, बैठने के लिए ऑन बेड यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो काउच होता है उस पर भी ऑन होता है।
इन और इनटू, डियर स्टूडेंट्स, इन और इनटू को जरा डिफरेंस समझ लें। आई एम इन दिस रूम नाउ, इन दिस क्लास, ये जब फिजिकल अपीयरेंस है। और इनटू कब यूज करते हैं? इनटू जो है वो हम तब यूज करते हैं जब मूवमेंट शो हो रही हो। ही रैन इनटू द रूम, ठीक है, ही रश्ड इनटू द रूम, तब हम इनटू यूज करते हैं जब मूवमेंट के लिए। अच्छा, इन जो है ना, अब जैसे ये नहीं कि मूवमेंट हम इनटू के लिए, इन के लिए भी हम मूवमेंट यूज कर सकते हैं। मसलन आई कैन वॉक इन दिस रूम, रूम के अंदर ही वॉक की जा सकती है, चला जा सकता, तब हम इन यूज कर सकते हैं। उसके बाद मेड ऑफ और फ्रॉम, ये मैंने डिफरेंस समझा दिया कि मेड ऑफ सेम थिंग, मेड फ्रॉम समथिंग न्यू। एट और ऑन टेबल, आप खाना मेज पे खाते हैं या ऊपर बैठ के खाते हैं या क्या? यू ऑलवेज सिट एट द टेबल, ठीक है, और योर फूड इज ऑन द टेबल। ये डिफरेंस भी याद रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, वो तमाम बातें, जो तमाम पॉसिबल ऑप्शंस जो आपके एंट्री टेस्ट में प्रेपोजिशन के लिहाज से आ सकती हैं, हमने आज वो डिस्कस की हैं। उम्मीद है आप इसको बहुत अच्छा समझ गए हैं और अच्छा परफॉर्म करेंगे। तब तक के लिए, अगले इसके टेस्ट तक के लिए खुदा हाफिज। 100% मार्क्स चाहिए मुझे टेस्ट में, जिस तरह से एंट्री टेस्ट में। ओके जी, अल्लाह हाफिज।